दोस्तों कई लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इस कदर हुस्न से नवाजा होता है कि जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया का सबसे हसीन शख्स है। यहाँ तक कि दुनिया भी उस शख्स को हसीन तरीन शख्स मानती है। लेकिन हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना इससे पहले कोई आया, ना आपके जमाने में और ना ही कयामत तक कोई आ सकता है। कहा जाता है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक वाहिद ऐसा चेहरा था जिससे मिलता जुलता चेहरा ना उनसे पहले किसी का था, ना उनके दौर में किसी का था और ना ही क़यामत तक किसी का होगा। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को एक मखसूस खूबी से नवाजा था, हर नबी जो अपनी एक खूबी की वजह से जाना जाता था। लेकिन तमाम अंबिया कराम की खूबियां और औसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती बेमिसाल है। इस वीडियो में आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक और उनकी जिंदगी के बड़े मौजज़ात बताए जाएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक खूबसूरत था, बाल नीम घुंघराले थे, अक्सर मांग दरमियान से निकालते थे, बाल कान की लौ तक लंबे थे, माथा कुशादा था, भुएं गोल और कमानदार थी और दरमियान में बाल नहीं थे, पलके दराज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मोटी लंबी और खूबसूरत थी, आंखों में पतली सियाह और सफेदी चमकती हुई नुमाया थी, आंखों में नूर और कशिश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंख उठाते तो कोई नहीं देख सकता था। गाल मुबारक गोल थे, चेहरा मुबारक चौदवी के चांद की तरह चमकता, रंग कलियों की तरह खूबसूरत चमकता था, होंठ मुबारक गुलाबी और खूबसूरत थे, दांत मुबारक गुलाई में सफेद और चमकदार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दांतों से नूर निकलता था। दाढ़ी खूबसूरत और घनी थी, दाढ़ी और सर में 14 या 20 सफेद बाल थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी लगाकर रंगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन बारीक और लंबी थी, छाती चौड़ी थी, जिस्म पर बाल नहीं थे। छाती के दरमियान बालों की एक बारीक सी लकीर थी जो नाफ पर जाकर खत्म हो जाती थी। कलाइयों पर हल्के हल्के बाल थे, बाजू लंबे दराज थे, उंगलियां लंबी और सीधी थी, हथेली कुशादा थी, बिल्कुल सीधा कत्ता, सीना और पेट बराबर थे, पाँव इंतहाई नरम नाजुक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से खुशबू आती थी। आप जब मुस्कुराते थे तो आपका नूर दीवारों पर पड़ता था। आप शर्मो हया का पेकर थे। आप जब चलते थे तो कंधे झुकाकर निहायत आजिज़ी से अपनी उम्मत को भी आजिज़ी का सबक दिया और फरमाया तकब्बुर करने वाले को अल्लाह जलीलो ख्वार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को उंगली का इशारा करके नहीं बुलाया, पूरे हाथ के इशारे से बुलाते थे। आप जैसे सामने देखते थे वैसे ही पीछे भी देख पाते थे, यानी हम आम इंसान अपनी आंखों से सिर्फ सामने या ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री पर ही देख पाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना पीछे देखे अपने पीछे मौजूद तमाम लोगों को देख पाते थे। आपको देखने से दिल नहीं भरता था, बल्कि दिल बार बार देखने को करता था। किसी की आंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर कर देख सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में जादू था, बातों में फसाहत और बलागत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होते वकार छा जाता था। दोस्तों शायर ने भी क्या खूब कहा, जिनकी कसमें मेरा रब कहता है कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि आप कपड़े सी रही थी और सुई गुम गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो आपके चेहरे मुबारक की नूर से रोशनी हुई और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गुमी हुई सुई मिल गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ और उंगलियां काट लिए। अगर मेरे महबूब को देखती तो दिल चीर लेती। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मेरी आंख ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि पूरे चांद की रात थी, चांद निहायत प्यारा, शानदार और रोशन था। इस दौर में हुस्न जमाल को चांद के साथ तशबीह दी जाती थी। आप फरमाते हैं मैंने सोचा कि देखूं चौदवी का चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि मैंने ये देखने के लिए कुछ दूर खड़े आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चांद को देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चांद को देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चांद को देखा, गर्ज कई बार देखा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और बरहक नबी हैं। ये बात बतौर मुस्लिम तो हम लोग जानते हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाए बगैर कोई फर्द मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और वो हमारी मुश्किलों को जानता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को मौजज़ात अता किए ताकि लोग इनकी मौजज़ों को देखकर ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई मौजज़ात अता किए हैं। नंबर 1, आप पर कुरान मजीद का नज़ूल होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया। कुरान एक जिंदा मौजज़ा है जो कयामत तक तमाम इंसानों के लिए राह हिदायत है। आप पर कुरान नाजिल किया गया ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर भी नाजिल होता तो वो रेजा रेजा हो जाता। नंबर
नंबर 2, शकुल कमर का मौजज़ा। कुरैश मक्का ने आपसे कहा कि हर नबी को अल्लाह कोई न कोई मौजज़ा दिखा भेजता है, आप भी कोई अपना मौजज़ा दिखाए फिर ही हम आप पर ईमान लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद का एक टुकड़ा लोगों को पहाड़ की एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। नंबर 3, सूरज का पलट जाना। एक बार आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे कि आपकी आंख लग गई, आपका सर मुबारक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर था। असर का वक्त आ गया लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एहतराम रसूल में आपको उठाना मुनासिब ना समझा। मुफस्सिरीन का बयान है कि ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इम्तिहान था कि आप खास सोहबत की तरबियत याफ्ता इबादत को अवलियत देते हैं या मोहब्बत रसूल को ज्यादा फौकियत देते हैं। लिहाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इबादत पर मोहब्बत रसूल को फौकियत देते हुए अपनी असर की नमाज कज़ा फरमा दी। चूँकि इबादत की कज़ा है लेकिन मोहब्बत और खिदमत रसूल की कज़ा नहीं है। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इम्तिहान में कामयाब हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नींद को खत्म फरमा कर उठे और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मगमूम देख कर पूछा कि या अली क्यों इतने गमगीन हो। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, आपका सर मुबारक मुझ पे था। तो आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज किया, या अल्लाह अगर आज तेरे हबीब की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो गई तो कयामत तक लोग ताना देते रहेंगे कि रसूल की मोहब्बत नमाज कज़ा करवाती है, लिहाजा सूरज को पलटा दे ताकि अली नमाज असर अदा कर ले। दोस्तों इससे जाहिर हो गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नमाज अदा करवाती है। अल्हम्दुलिल्लाह की सूरज पलट कर वापस आ गया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज असर अदा फरमा ली। सूरज 1 घंटे तक रहकर फिर से गुरूब हो गया। नंबर 4, अबर का साया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी शीरख्वारी में जब हजरत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इनकी सहराई मकान की तरफ जा रहे थे तो एक कबर यानी बादल भी आप पर साया करते हुए साथ चल रहा था। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हो गए और अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम के सफर पर जा रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने देखा कि बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करता हुआ साथ साथ चल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में जब हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तिजारती सामान लेकर जिधर जाते बादल भी आप पर साया करते हुए साथ साथ रहता था। नंबर 5, दरख्त का कलमा पढ़ना। एक सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से फरमाया कि कलमा पढ़ ले, तो उसने कहा कि यहाँ और कोई इस्लाम का कलमा पढ़ता है? तो आपने फरमाया कि हाँ, दरख्त भी कलमा तौहीद और रसालत पढ़ता है। आपने उस वक्त दरख्त को बुलाया जो वादी के दूसरे किनारे पर था। वो जमीन पाड़ता हुआ चलता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी टहनियों को झुकाए हुए हाजिर हो गया और तौहीद रसालत का कलमा बाआवाज बुलंद पढ़ने लगा, फिर इजाजत लेकर वापस चला गया। दोस्तों इस तरह के कई मौजज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को दिखाए। कई खुशकिस्मत लोग जो इन पर ईमान लाए, जबकि कुछ बदबख्तों ने इनके ये मौजज़ात देखकर भी इन्हें अनदेखा किया, जिनका ठिकाना आखिरत में जहन्नम होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।